इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी मीडिया यानी फिल्म इंडस्ट्री में तूफान आ चुका है। शाहरुख खान की फिल्म जवान बहुत बड़ी सिरदर्द बन चुकी है। शाहरुख खान ने जवान के जरिए सत्ता के गलियारे में हड़कंप मचा दिया। सत्ता और सिस्टम की बोलती बंद हो गई। ना तो इस फिल्म में बीजेपी का नाम लिया, ना साहब के यार दोस्तों का नाम लिया, और ना तो बैंकों का पैसा लेकर विदेश भागने वाले यार दोस्तों का नाम लिया। लेकिन नाम लिए बगैर ही शाहरुख खान ने ऊपर से लेकर नीचे तक हर तरफ कोहराम मचा दिया। समाज का एक बड़ा खेमा अब जवान मूवी देखने के लिए थिएटर के आगे लाइन लगाकर टिकट खरीद रहा है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो कल तक पठान का विरोध कर रहे थे, जो धर्म के नाम पर फैलाई जाने वाली नफरत का हिमायत करते थे, जो कल दीपिका की भगवा बिकनी के खिलाफ थे। अब बीजेपी समर्थकों की वही जमात शाहरुख खान की फिल्म जवान को देखकर ताली पीट रही है, सपोर्ट कर रही है और जवान जवान चिल्ला रही है। ऐसे में जवान की लगाई आग में सत्ता और सिस्टम सुलग रहा है। विक्रम राठौर का किरदार निभाने वाले शाहरुख खान अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे हैं और पूरे देश को समझा रहे हैं कि हम विश्व गुरु की नहीं बल्कि एक विक्रम राठौर की ज़रूरत है, जो असली देशभक्त है, जो अपने यार दोस्तों के लिए देश नहीं बेचता, अपने दोस्तों के लिए देश को दाव पर नहीं लगाता। आखिर कैसे शाहरुख खान यानी विक्रम राठौर ने मचा दिया हाहाकार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। शाहरुख खान ने हमारे देश के उस दुखती रग पर हाथ रख दिया जिसमें आम इंसान तो पहले ही परेशान है ही, लेकिन शाहरुख खान ने जवान के जरिए अंधभक्तों का समर्थन भी हासिल कर लिया। जो काम अब तक कोई नहीं कर पाया वो काम शाहरुख खान ने कर दिखाया, क्योंकि जवान फिल्म का बॉयकॉट कहीं नज़र नहीं आ रहा। और जवान के बॉयकॉट की आवाज़ बुलंद ना होने का सीधा सा मतलब यही है कि शाहरुख खान की फिल्म में दिखाई गई चीज़ों का ताल्लुक इस देश के हर एक आम आदमी से है, जिनमें बीजेपी और मोदी जी के समर्थक भी शुमार हैं। और जवान की कामयाबी से मौसम में एक घबराहट नज़र आ रही है, एक बेचैनी नज़र आ रही है, क्योंकि जिस मुद्दे को देश का विपक्ष कायदे से नहीं उठा पा रहा था, जिस सवाल को देश का विपक्षी खेमा भारत के कोने कोने तक पहुंचाने में नाकाम रहा, उसी सवाल को और उसी मुद्दे को शाहरुख खान ने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में बैठे भारतीय दर्शकों तक पहुंचा दिया। शाहरुख खान की फिल्म ने 5 दिन में 550 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया, यानी हर रोज़ औसत 110 करोड़ रुपए की कमाई। इसकी कमाई की रफ्तार को देखकर यही लग रहा है कि उस दिन में 1000 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। शाहरुख खान की फिल्म जवान उन इलाकों में ज़बरदस्त कमाई कर रही है जहां बीजेपी की सरकारें हैं, जिन्हें बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जिन इलाकों को काऊ बेल्ट माना जाता है, हिंदी भाषा इलाका कहा जाता है, जहां धर्म का बोलबाला माना जाता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड पश्चिम बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, हर तरफ जवान की जमकर तारीफ हो रही है। भाजपा के समर्थक भी दबी जबान से इसकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर भाजपा के समर्थक ही शाहरुख के पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो इससे दिक्कत किसे होने वाली है, क्योंकि देश में चुनावी माहौल है और हिंदी भाषी इलाकों में, भाजपा के सूबों में, बीजेपी समर्थक इलाकों में शाहरुख खान की फिल्म सुपरहिट हो रही है। फिल्म देखने के लिए लंबी लंबी लाइन नज़र आ रही है। शाहरुख खान को देखकर लोग पागल हो रहे हैं, थिएटर में ही नाच रहे हैं। ऐसी दीवानगी कहीं बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरे पर कालिक ना पोत दे, और इसी वजह से एक बेचैनी का माहौल है। और ये बेचैनी सिर्फ बीजेपी आईटी सेल या फिर संघ परिवार में ही नहीं है, बल्कि गुजरात में भी है, जिसका ताल्लुक हमारे मोदी जी से है। आज के दौर में अगर रोटी कपड़ा मकान, खेती किसानी, बैंक लोन, अमीरों की कर्ज माफ़ी पर कोई फिल्म बनाए तो बिल्कुल 70-80 के दशक याद दिला देता है, जब फिल्म रोटी कपड़ा और मकान रिलीज़ हुई थी। 2 बीघा ज़मीन रिलीज़ हुई थी। मदर इंडिया और आंधी जैसे भी हमारे इसी देश में बना करती थी, जो आम लोगों से वाबस्ता थी, जिनका ताल्लुक लोगों से हुआ करता था। इसी देश में अंधविश्वास पर चोट करने के लिए ओ माय गॉड बनाई गई, पीकी जैसी फिल्में बनाई गई, लेकिन उस वक्त के गुजर जाने के बाद अब चरण वंदना का नया दौर शुरू हो गया। अब सत्ता की खुशामद हो रही है। कंगना रनौत आपको याद होंगी, उन्होंने अपना पूरा करियर ही अंधभक्ति चरण वंदना में खपा दिया। कंगना की नज़र में मोदी जी की सरकार आने के बाद यानी 2014 में देश आज़ाद हुआ। आज के दौर में अमिताभ बच्चन भी मौजूद हैं, अक्षय कुमार भी मौजूद हैं, अजय देवगन भी मौजूद हैं और तो और अनुपम खेर भी मौजूद हैं।
सनी देओल से तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने भी द कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए गदर 2 बनाई। लेकिन जिम्मा केवल एक ही काम है कि वो सत्ता की चरण वंदना। ये अभिनेता है, खुद को सुपरस्टार मानते हैं, लेकिन दिन भर मोदी जी की आरती उतारना ही इनका पेशा है। एक साहब तो अपने पूरे चेहरे पर नीली स्याही पोतकर कश्मीरी ब्राह्मणों की तकलीफ दिखाने के नाम पर एक एजेंडाबाज फिल्म बनाने निकल पड़ी। फिल्म इंडस्ट्री का ऐसे ही लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन अब उसी सिनेमा से एक शख्स फिल्म बनाता है और सत्ता, सिस्टम और तख्त पर बैठे बादशाह वक्त को आईना दिखाता है। क्या आज के दौर में अमिताभ, अजय देवगन, अनुपम खेर या अक्षय कुमार से उम्मीद की जा सकती है? एक साहब तो बाकायदा मोदी जी की बायोपिक करने के लिए निकल पड़े। टॉयलेट से लेकर पैडमैन, बंधन, पृथ्वीराज, यहाँ तक कि धर्म के नाम पर आदि पुरुष बनाई गई, लेकिन वहाँ तेरी माँ की, तेरी बुआ की, तेरे बाप की जैसे बेहुदा डायलॉग सुनने को मिले। फिल्म बनाने वाले भी कट्टर अंधभक्तों में शुमार थे, पर मनोज मुंतशिर जैसों ने सनातन का मजाक बना दिया। लेकिन आज शाहरुख ऐसी फिल्म लेकर आए हैं जिसने फिल्म इंडस्ट्री के जरिए सत्ता और सिस्टम की बखिया उखेड़ दी। आज के दौर की ये नई शोले है जो अब शोला उगल रही है। बीते 9.5 साल में जवान पहली बार ऐसी फिल्म बनकर सामने आई है जिसने मोदी जी के विकास मॉडल की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, जिसने गुजरात लॉबी की परत दर परत उखाड़ कर रख दी। केवल एक फिल्म के जरिए मौजूदा सरकार पर सबसे बड़े हमले का नाम है जवान, और जवान के इतना आक्रामक होने के बाद भी हिंदी भाषी काऊ बेल्ट का रहने वाला बीजेपी समर्थक भी जवान देखकर ताली बजा रहा है। ताली बजाने वाले मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं जो बीजेपी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। कहीं ना कहीं जवान के जरिए शाहरुख ने पूरे देश के दिल में सुलगे सवालों की चिंगारी भड़का दी, वो भी ऐसे दौर में जब अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे दौर में जब कई राज्यों में कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि इस फिल्म ने जाति और धर्म को लात मारकर आम आदमी के जख्मों को ताज़ा कर दिया, वो जख्म जिसे लोग याद करना ही नहीं चाहते थे। इस फिल्म के ज़रिए लोगों ने अपने जख्मों को देखना शुरू कर दिया, और इस फिल्म ने जिस तरह से लोगों के जख्मों पर नमक लगाया, उस हिसाब से 2024 के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। इस फिल्म में कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है, कहीं भी अमित शाह का नाम नहीं है, कहीं भी अडानी अंबानी का नाम नहीं है। किसी का भी नाम ना होने के बाद भी इस फिल्म को देखने वाले समझ सकते हैं कि इसमें सबका नाम है, जो कहीं नज़र नहीं आ रहा, पर मौजूदगी साफ साफ देखी जा सकती है। बड़े बड़े रईसों के कर्ज माफ़ कर दिए जाते हैं, बैंकों से लोन लेकर बड़े बड़े कारोबारी देश छोड़कर भाग जाते हैं, और ये सब कुछ हमारे मोदी जी के दौर में हो रहा है। अमीरों के कर्ज माफ़ कर दिए गए, लेकिन किसानों से चंद हज़ार के कर्ज वसूलने में जान ले ली जाती है। किसानों से कर्ज वसूलने में जिस तरह से बेइज्जत किया जाता है, उनकी गरीबी, उनकी लाचारी और उनकी आत्महत्या जैसे मुद्दों को इस फिल्म में दिखाया जाता है। बैंकिंग को दिखाया गया कि किस तरह से एग्रीकल्चर मिनिस्टर को किसानों के हालात की जानकारी नहीं है, फिर वो मंत्री बना हुआ है। ट्रैक्टर और महंगी कार के बीच के अंतर को भी दिखाया गया कि लोन पर मर्सिडीज लेना आसान, पर ट्रैक्टर बहुत महंगा है। सरकारी अस्पताल में बिजली नहीं, दवाएं नहीं, ऑक्सीजन नहीं, और जब बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं तो कैसे उसी डॉक्टर को फंसाकर जेल में डाल दिया जाता है जिसने लोगों से हाथ पैर जोड़कर बच्चों के लिए ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया था। इसमें डॉक्टर कफील नाम नहीं लिया गया, पर समझ आ जाता है ये कहानी डॉक्टर इरम की नहीं है, बल्कि डॉक्टर कफील है। जो लोग ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के जिम्मेदार थे, वही लोग बाद में ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं। जवानों के हथियार दिखाए जाते हैं, कैसे एक प्राइवेट कंपनी को डिफेंस का टेंडर दे दिया जाता है। ये कहानी इशारा करती है किस तरह से फ्रांस के राफेल सौदे में नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर एक अनिल अंबानी की प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया गया। ईवीएम जैसे मुद्दे को उठाया जाता है, जो वो ईवीएम जिसका नाम विपक्ष भी केवल अपनी हार होने पर लेती है, उस ईवीएम को इसमें दिखाया गया। कुल मिलाकर नाम लिए बगैर ही इस फिल्म ने सारे निशाने साध लिए। साफ तौर पर कहा जाए तो हमारे देश को एक विक्रम राठौर की ज़रूरत है, विश्व गुरु की नहीं। आज के दौर में जब फिल्म इंडस्ट्री हमारे मोदी जी के चरणों में लेटी हुई थी, अब उसी फिल्म इंडस्ट्री में जवान आ गई है। फिल्मों को समाज को आईना कहा जाता है,
पर जब सत्ता और सिस्टम से सवाल पूछने में बड़े बड़े कलाकारों की टांग कांपने लगे, जब बड़े बड़े पत्रकार हुकूमत की चाकरी कर रहे हैं, नेताओं की खुशामद कर रहे हैं, जब बड़े बड़े पत्रकार पत्रकारिता की आड़ में टॉनिक और बटुआ तलाश रहे हैं, जब स्टूडियो में बैठने वाली अप्सराएं पत्रकारिता को जूता मार के नेताओं की थकान नापने की नौटंकी करने लगे, तब बेचारे फिल्म इंडस्ट्री की क्या बिसात। जब अभिनेता ही पत्रकार बनकर आम चूसने, खाने और काटकर खाने का जायजा लेने प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाए, तब उस खाली हो चुकी जगह को भरने का काम इस वक्त शाहरुख खान ने कर दिखाया है और ये बता दिया कि नाम से बिग ए, बिग बी या फिर बिग सी होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ नाम से शहंशाह होने से कुछ नहीं होता, बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाने वाला शहंशाह होता है। शाहरुख खान की जवान ने ऐसी आग लगाई कि उस जले के इलाज में बोरनॉल भी कम पड़ जाए। शाहरुख खान साफ तौर पर संदेश दे रहे हैं कि हमें एक विक्रम राठौर की ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो में बस उतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।